सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, श्री वृंदावन का वास और वृंदावन की रहनी जिन्हें प्राप्त हो गई, जो धाम में रहते हुए रसिकों के द्वारा जो रहनी मिली है, उस रहनी से रह रहे हैं, उपासना में लगे हुए हैं, उनके लिए वृंदावन सुलभ हो जाता है। वृंदावन में तो हैं, सुलभ कैसे? वृंदावन सुलभ हो जाता है, अभी सुलभ नहीं है। धाम में रहते हुए धाम में नहीं है ना। जब जहाँ पहले तो शरीर ही रुक जाए, अहेतु की कृपा, फिर मन, जहाँ आपका मन होता है, जहाँ हमारा मन होता है, वहीं उसकी स्थिति मानी जाती है,
वहीं हमारी उपस्थिति मानी जाती है, जहाँ ये मन है। तो अभी धाम में रह रहे हैं, पर अभी मन धाम में नहीं है। महत्व अभी हमारा धाम के प्रति नहीं है। महिमाशाली सुना है, पर अभी इस कोटि से कि प्राण तजो मन ना तजो, कहो बात को लाख, अभी ये बात हृदय में नहीं है। जब तक ये बात ना हो तो वृंदावन का रस सुलभ नहीं हो सकता। जब तक कुछ और अभी प्रिय है, अन्यत्र आना जाना है, तो फिर आना जाना है। आना जाना बंद तो आना जाना बंद, बाहर से भी भीतर से भी। होई अनन्य एक रस गाहो। वृंदावन को यदि सुलभ करना है तो एकमात्र उपाय है, होई अनन्य एक रस गाहो, रसिकन संग जो सदा निवाहो। जो कह दिया बस उसे जीवन बना लिया, उसके सिवा ना सोच, न कोई और हमारी मति, न कहीं और गति। तब उस उपासक के लिए वृंदावन सुलभ हो जाता है। नहीं तो आप हम उपासना में, श्रीधाम में हैं, पर अभी चित्त की वृत्ति उपासना में नहीं है। अभी हम धाम में रहते हुए धाम में नहीं है, इसलिए देरी हो रही है। इसलिए यहाँ का प्रकाश अनुभव में नहीं आ रहा। वही हृदय में संसारिकता भरी हुई है। जब तक गुरुजनों की आज्ञा का पालन, जैसी रहनी से वह कह रहे हैं रहने के लिए, उस रहनी का जीवन में आपके अनुभव नहीं होगा, तब तक थोड़ा अंतराय रहेगा। कल्याण की बात नहीं है, उपासना की सिद्धि की बात है, उस रस में स्थित होने की बात है। और जो महाभाग्यशाली उपासना में रहते हुए रहनी से रह रहे हैं, श्री धाम का वास है और धाम की रहनी से रह रहे हैं, तो उनके हृदय में अंकुरण होने लगता है, चाह का, उनकी कृपा प्राप्ति का, मिलने का अंकुरण होने लगता है, मांग होने लगती है। अभी मांग नहीं हो रही, अभी अपनी कामनाओं की पूर्ति की मांग है। मेरे दुख मिट जाएं, कोई प्रतिकूल परिस्थिति हमारे सामने ना आए, सब व्यवस्थित बना रहे, सब सम्मान करें। सम्मान की वृत्ति बहुत सूक्ष्म होती है। हमारा मान होता रहे, सब सुखद सामग्री बनी रहे, ये अभी है, इसका अंकुरण है। जब तक ये अंकुरण है तब तक ये जो भक्ति का, प्रभु के मिलन का अंकुरण नहीं हो सकता। ये कैसे हटे? हमारा हृदय कामना से युक्त है, हर समय कोई ना कोई कामना बनी ही रहती है, निश्चित। हर समय वह शांत नहीं बैठता। आप शांत बैठे हो पर वह शांत नहीं बैठता। जिनकी मंत्र में स्थिति है, आश्रित हैं, उनकी बात अलग है, जो प्रभु के हैं। पर एक क्षण भी मन शांत नहीं बैठता, संकल्प विकल्प वह करता रहता है, कोई ना कोई कामना हर समय पेश करता रहता है। अगर इसी कामना में सत्संग के प्रभाव से, रसिकों के प्रभाव से, ये धाम का प्रभाव है, ये बात है। एक बात अगर आ जाए, मुझे प्रभु चाहिए, और कामना तो हो ही रही है, और इस बात को और डाल दे, बस मेरे जीवन का उद्देश्य, ये जो मुझे मनुष्य देह मिली है, इसका लक्ष्य केवल श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति है, इतना और डाल दे, तो जहां ये कामना पड़ी, ये सत्य है, नित्य है, और जिसके लिए हमारी खोज है वो यही है। जहां ये पड़ी
तो इसका प्रभाव होगा, अन्य कामना समन होने लगेंगे, अन्य कामना शांत होने लगेंगे। अब ये चाह सत्संग की बाढ़ रहनी तो ये बढ़ने लगेगी। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, उपासना में लगा है, सत्संग की बाढ़ दृढ़ कर गहे, कोई बकरी, ये जो भक्ति का अंकुरण हुआ है इसको बढ़ावे, सदैव भजन बल से, सत्संग बल से इसको सींचा करे। यदि कुसंग रूप से बचा लिया, सत्संग जल से सींच रहा है, संतों का संग है और उपासना में लगा हुआ है, तो ये जो अंकुरण हुआ था ये फूलेगा, वृक्ष रूप लेगा और इसकी छाया में श्री श्यामा श्यामा कर विराजेंगे। ये कैसी चाह होती है रसिकों के हृदय में। शीस फूल, ये चाह बनने लगती है। यदि उपासना आपकी चल रही है, धाम का वास हो रहा है ना, यहां स्थिति होगी जब सुलभ होने लगेगा वृंदावन हमारे लिए। शीस फूल सिखी चंद्रिका, सदा बसो मन मोर। अरु जब चितवत लाडली, पियतन नैननी को। मोर पिक्ष चंद्रिका श्री युगल सरकार धारण किए हुए हैं, परस्पर गलवैयां हैं पड़ी हुई, नेत्रों से एक दूसरे को देख रहे, इंदु बदन बिबियोर, ऐसी छवि सदा बसो मन मोर। ये कामना होने लगेगी मेरे मन में बस जाए। ऐसे ही मैं बसत रहो, नव किशोर रस राशि। चितवनी अति अनुराग की, करत मंद मृदुहास। अति अनुराग से भरे हुए, मुस्कुराते हुए परस्पर देख रहे। ये उपासक के हृदय में कामना होती है, कब भरनेत्र ये छवि को देखूंगा। ऐसे बसे रहो, श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। ये हमारी वृंदावन की उपासना। करत मंद मृदुहास, होत जु प्रेम प्रकाश। छके रहत मधमत गति, आनंद मदन विलास। ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट मात से, मंद मुस्कुराहट, चारों ओर दिव्या वृंदावन दिव्यता से प्रकाशित हो रहा है। श्री श्यामा श्याम की श्रीअंग की कांति से, उनकी मंद मुस्कुराहट से वृंदावन प्रफुल्लित है, प्रकाशमान है, एक दूसरे के प्रेम में छके हुए, आनंद मदन विलास। हित ध्रुव छवि सो कुंज में, दयासनि भुज वैसे। मेरी मति इति नाहि, कहो उपमा दे ऐसे। 2600 कुंज में, वृंदावन की कुंजों में और हृदय कुंज में हमारी अंसन, परस्पर अंश बाहु रखे हुए हमारे हृदय में बसे रहे। ऐसी शोभा है कि इस मति नहीं कि इसका वर्णन कर सके।
क्या उपमा दे सकते हैं? जितनी भी उपमा हम प्रभु के लिए दे रहे हैं, अपने श्री श्यामा श्याम के लिए दे रहे हैं, तो सब ऐसा मानिए उपमा हूँ सब ठीक भई, वह सब धन्य हो गई बड़ी ठौर के संग। श्री लाडली लाल से जुड़ गई तो अब वह सार्थक हो गई। नहीं तो ऐसी कुछ भी त्रिभुवन में नहीं जिससे श्री लाडली लाल को हम उपमित कर सकें, उपमा से युक्त कर सकें कि अमुख जैसे, चंद्र जैसा मुख श्री लाडली जो है, नहीं। कोटि चंद्रांशु पूर्णम, कोटि कोटि चंद्र ऐसे श्री लाडली लाल के मुख कमल का महाप्रभु कह रहे हैं। आभास कर सकते हो कि यदि करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं को उसका चूर्ण बनाया जाए तो कुछ कुछ आप संकेत पा सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है नहीं, हो सकता है। ऐसी छवि हमारे हृदय में बसी रहे। भर नेत्र में इन्हें देखूं, नवल किशोर चित चोर दो, परम रसिक से रमोर। ऐसे ही में मिली रहो, बचे नहीं कहूँ ठोर। ये हृदय में आती है। आप ऐसे मेरे हृदय में बस जाओ। नव किशोर श्री युगल सरकार चित्त को चुरा रहे हैं एक दूसरे के, और इनके परस्पर जो अनुराग का वर्धन हो रहा है, इसमें उपासक अनुराग से युक्त हो रहा है। ऐसे चित्त चुराने वाले चंचल चित्त आकर्षणी श्री लाडलीजू और लालजू महाराज करशती कृष्ण, ऐसे प्रभु हमारे चित्त को चुराकर हृदय में बस जाएं। रसिक सिरमौर, ये दोनों रसिक भी हैं और रस भोक्ता भी हैं, सब यही हैं। हमारे हृदय में मिले रहो, हमारे हृदय में आप बस जाओ। बस वृंदावन सुलभ हो रहा है जिनके हृदय में ये चाह जग रही है। कृपा हो तो हमें फुर्सत मिल जाए इस चाह की। फुर्सत नहीं होती कि एक बार अपने हृदय को देखें कि क्या चल रहा है। इतनी भाग दौड़, बैठ जाओ, बहुत दौड़ ली है, शांत हो जाओ। कुछ नहीं होना दौड़ने से, बस बैठकर कृपा की बाट जो हो बैठ जाना, अर्थात गुरुजनों की आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित कर देना, पूर्ण भरोसा कर लेना, और इस कृपा की बाट जोते रहना। होगी, आएंगे तो बढ़ने लगती है। जिन उपासकों को ऐसे दर्शन हुआ हितधाम में, पहले कुंज थी, अब तो वहाँ निर्माण हो गया। पीछे ऐसे बैठे हुए हैं किसी लता के नीचे, रो रहे हैं। एक देखा कि वहाँ टगर की बहुत सारी लताएं हैं, बहुत विशाल होता है। ऐसे नीचे उसे कह लो, उसे कुटिया जैसी मान लो, नीचे का साफ उसे किया सोहनी से, और कुछ पुष्प लेके उसकी गादी बनाई, अपनी चादर बिछाई छोटी ही, जिसमें श्री जी को विराजमान कर सके, और रज पर ऐसे घोंटों के बल बैठे। आंखों से आंसू बह रहे थे, ऐसे हम छुप के देख रहे थे। बस एक तक बस इतना, ये है वृंदावन का रंग। अब ऐसे हो सकता है कहीं सुलभ नहीं है तो कुटिया तो है, कुटिया भी नहीं है, कहीं भी तो रह रहे होगे। श्री महाराज जी जब वृंदावन आए तो यहाँ प्रकट में कोई स्थल नहीं था जो यहाँ रहें अलग से, और एकांत स्वभाव। तो जिस आश्रम में पहले रुके वहाँ संत सेवा होती थी। रात्रि में कुछ दिन वहाँ रहे थे, तो
एक ही जैसे कक्ष है, कई कक्ष थे बड़े बड़े, उसमें संतों के आसन लगे हुए हैं। ऐसे महाराज जी को ये नहीं पता कि बगल में कौन है। जब देखो तब शांत अपने बैठे हुए आसन में। कहीं भी तो रहोगे, आपको अपने से वृंदावन सुलभ होने लगेगा। अब वृंदावन में रहकर हमारा चित्त श्री श्यामा श्याम के लिए तड़पे, यही तो सर्वोपरि बात है। भक्तों की कृपा से ये सब सुलभ हो जाता है। रहनी आ जाती है, उनके संग का रंग जहाँ हमारे हृदय में चढ़ने लगता है तो बिना प्रयास के हमारे संपूर्ण जीवन परिवर्तित होने लगता है। जान नहीं पाते, जैसे काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है। निश्चित निश्चित कितना भी सावधान रहो लगेगा, आप बच नहीं सकते। ऐसे ही वृंदावन का वास हो गया, रसिकों का संग हो रहा है तो प्रेम पागे है पै पागे। निश्चित निश्चित बात है। हमारी कितनी सामर्थ्य, कर लो जितना हम कर सकते हैं अपने को प्रभु से दूर। उनकी हम ये नहीं कह रहे कि उनकी ओर, जितना दूर कर सकते कर लो। अजान बाहु श्री महाराज जी कह रहे थे, मेरे मालिक का जब एक चरण बढ़ा तो त्रिभुवन नप गया उसके, भाग लो कहाँ भागो। निश्चित उनकी कृपा से उनके चरणों में आ गए। अब ये सब उनका कार्य है। रसिकों का संग हो रहा है, भक्तों का संग है, उनकी चर्चा सुनने को मिलती है। निश्चित हमारे हृदय में ये बात आ जाएगी। प्रसंग श्री मीरा जी श्री गिरधर गोपाल जी की सेवा में विराजमान है। ठाकुर जी को उन विराजमान करके आरती धूप आदि कर रहे हैं। इतनी देर में देखा कि एक दासी जो जोधी जी की सेवा में रहती थी वह आई। उनका नाम कुमकुम था। आकर श्री एक छाव उसके पास थी बंधी हुई, ऐसे सर पे रखकर लाई और रखकर प्रणाम किया। जमीन में मस्तक रख के प्रणाम किया। मीरा जी ने उन्हें सम्मानपूर्वक उनके प्रणाम को स्वीकार किया और कहा उन्होंने कि दीवान जी ने ये सालिग्राम जी और प्रभु की माला भेजी है। ऐसे एक बार मीरा जी ने इसे देखा दृष्टि भर के और फिर ठाकुर जी की सेवा में लगे। मीरा जी ने कहा, कौन लेकर आया सालिग्राम? कोई मुक्तिनाथ या पशुपतिनाथ गए थे क्या? वहां से कोई संत आए लेकर? तो उन्होंने कहा कि ये सब तो मुझे पता नहीं अन्नदाता, पर हाँ मुझे तो जो आज्ञा हुई वह पालन करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। मैं तो इन सब विषय में कुछ नहीं जानती, मुझे तो जो आज्ञा हुई है वह आपके सामने निवेदन है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? कहा, मेरा नाम कुमकुम है, मैं राजमाता जोधी जी की सेवा में रहती हूँ। आज मैं अपनी भाभी से मिलने गई थी तो वहाँ उनके महल में जो इस समय दीवान जी है ना, विक्रम सिंह राणा, उनकी पत्नी के, तो उनकी सेवा में उनकी भाभी थी, उनसे मिलने गई थी। तो वहाँ देखा कि कोई ड्योरी पर ये छाप लिए खड़ा है। उसने कहा इनसे कि तुम लेकर इसको छाप को श्री मीरा जी को दियाओ, वो ये इसमें सालिग्राम है और फूल माला है। उनको कष्ट है थोड़ा, इसलिए मैंने कहा चलो मैं ही दे आती हूँ। बहुत दिनों से उनके दर्शन की हृदय में लालसा है, तो आज अवसर भी मिल गया तो एक बार नेत्र भर के उनका दर्शन कर लूँगी, कुछ प्रसाद भी मिलेगा, कृपा प्रसाद मिलेगा उनका। इस बहाने मैं बस आ गई हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता कुछ। अच्छा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। इतने में ही देखा कि श्याम कुमार वाइसा बाहर से पूछती हुई आई कि हमारी बड़ी माँ कहाँ हैं। उनको बताया और वे आकर श्री ठाकुर जी के पास, मीरा जी विराजमान थी, उनके समीप आकर उनको प्रणाम करके बैठ गई। उन्होंने पूछा छाप देखकर
कि ये जो छाव है ये कैसी है? क्या कहीं आप किसी को प्रसाद भेज रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो दीवान जी ने भिजवाई है। कोई मुक्तिनाथ या पशुपतिनाथ गया होगा, वहाँ से इसमें शालिग्राम जी आए हैं, फूल माला आई है प्रभु की प्रसादी। अच्छा, तुम इसे खोलो। दीवान जी ने सोचा होगा कि अपने तो काम की है नहीं, ये भाभी जी उनकी काम की है, तो वही इसको देखें, तो भिजवा दी होगी। इसे खोलो तो सही। ऐसे ही हुआ। जैसे ही वे खोलने लगी, तत्काल चंपा जो उनकी दासी हैं प्रधान रूप से, उन्होंने रोक दिया, रुक जाओ रुक जाओ, इसको छुओ मत। उन्होंने कहा क्या हुआ? कि नहीं नहीं, तुम कितना वजन होगा इसके अंदर? कि होगा 5-7 सेर। चल तो तुम ऐसे रही हो जैसे एक आध मन वजन लेके आ रही हो। अब उसकी और रुद्र दृष्टि से वे देख रही है दासी कि हाँ, एक मन तो नहीं है, पर 5-7 सेर तो वजन है ही। फूल और शालिग्राम इतने भारी नहीं होते, पर 5-7 सेर तो वजन है ही। अरे अच्छा, रुक जा, इसे खोलो मत, मुझे तो लगता है कोई ना कोई इसमें नई साजिश है। सुना आपने? मीरा जी ने कहा तू गहली है, बावरी है, वहां से यदि हवा भी आए दीवान जी की ओर से तो इसे बहम हो जाता है कि कोई ना कोई अनिष्ट होने वाला है। तुम खोलो इसे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है, और प्रभु है ना। उन्होंने कहा ठीक है। बस वैसे देख रही है पर शंका युक्त दृष्टि से। वे दासी भी खड़ी हुई है। श्याम कुंवर भाई साहब से खोलने लगी। पेटी में वो बहुत अच्छे से बंधी थी, उस खोलने लगी तो सुकुमार कर कमल। दासी ने कहा आप रहने दीजिए, आपके हाथ छिल जाएंगे, मैं खोल देती हूँ। और वह स्वयं खोलने लगी। जैसे ही खोली और उसका जो बांधने की डोरी थी उसे उठाकर रखा, और उसका जो छाप के ऊपर ढका हुआ था ना, वो ढक्कन उठाया। ऐसे ही 2 काले भुजंग इतने इतने बित्ते भर के अपना फन उठाकर सामने खड़े हुए। जिसने कुमकुम जो दासी थी उसने खोल दी। अब उसके तो कांपना शुरू हो गया और बेहोश होकर वहीं गिर गई। चंपा आदि जितनी भी वहां दासियां थी, श्याम कुंवर भाई सब चीखने लगे। मीरा जी शांत भाव से वैसे देख रहे। अब वो कहने लगी देखा, कहा था ना हमने। बोले चुप रहो, बस देखो मेरे ठाकुर की लीला क्या है। तो सर्प उस पेटी से निकला और एक सर्प निकल कर ऐसे गोद से चढ़ा और गले में टंग गया। अब तो और उनका हृदय विकल। मीरा जी वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं। वो तो सब चीखने लगी इसी बात से। उन्होंने कहा शांत रहो, बस देखो मेरे प्रभु क्या कर रहे हैं। ना यहाँ जीने की चाह है, ना मृत्यु का भय है। जैसे प्रभु रखें, जो प्रभु करें, बस प्रभु को देखना है। प्रभु जाने, ये है भरोसा इस कोटि का। उन्होंने कहा बड़ा हुक्म, ये सर्प आपके गले में। बस बार बार ऐसे करें, चुप रहो। और दूसरे जो शालिग्राम जी थे वो पेटी में ही थे। वो सर्प ऐसे बस वो एक तो गले में आकर पड़ गया, दूसरा एक बार ऐसे देखा तो सर्प जो था अंतर ध्यान होकर शालिग्राम रूप धारण कर लिया विशाल रूप में, और गले में पड़ा हुआ सर्प माला रूप हो गया। अब मुस्कुरा प्रभु का ये है खेल। कैसा भी कोई हो, प्रभु के जन का कभी अहित नहीं कर सकता। हरि सो ठाकुर और ना जन को, जेहि जेहि विधि सेवक सुख पावे, तेहि विधि राखत तिनको। हरि सो ठाकुर और ना जन को। यहां अपनी चिंता नहीं है, क्योंकि अपने को तो दे दिया, प्रभु जाने हर बात से
फूलों से भी प्यार, कांटों से भी प्यार, जो तुम्हें देना चाहे आप दे। एक पंक्ति हमें पूरी तरह स्मृति नहीं है। तुझे किस बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। इतनी बात सच्ची कहते हैं हृदय में आ जाए ना, बस इतनी सी बात, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तो बिल्कुल बिल्कुल हर बात से निश्चिंत हो जाए, इतना भरोसा हो जाए। प्रभु कह रहे हैं युवक क्षेमम भाम में हम, अरे वे हैं सर्व समर्थ हैं, उनके लिए क्या है प्रभु जाने। वो मारना चाहे तो रहूं क्यों, और रखना चाहे तो कोई मार कैसे सकता है, कोई बिगाड़ क्या सकता है। जैसे जैसे सेवक सुख चाहता है, यहां प्रभु को सुख देने की बात नहीं हो रही, प्रभु सेवा में लग जाते हैं। यहां आप समर्पित हुए तो प्रभु आपके समर्पित हो गए। आपका प्रभु के सिवा कोई नहीं तो प्रभु का आपके सिवा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, तो गिरधर गोपाल का भी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं। अब आप देखो इसका प्रमाण, आपके घर में श्री ठाकुर जी विराजमान है, कुटिया में ठाकुर जी विराजमान है, आप उनको जैसे दुलार कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो पूर्ण रूपेण आपके आश्रित हैं। अब निलाओ मत, बैठाए रखो, बैठे, उन्हें वस्त्र पहना दो, पहन लिए, पूर्ण आपके अनन्य, आप उनके अनन्य तो वे आपके अनन्य। एक बार श्री महाराज जी कह रहे थे, ये उपासना ऐसी नहीं है कि यहां उपासक गिर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां उपासक गिरा तो उपास से, अब इसका भाव की बात है, ये थोड़ा समझने की बात। अगर उपासक गिरा तो उपास से देव भी गिर जाते हैं। बहुत अद्भुत बात है। इस कोटि से परस्पर एक दूसरे को समर्पित हो गए। जैसे जैसे मेरा सेवक सुख पाता है, वैसे वैसे मैं उसकी सेवा में लगा रहता हूं। संकट परे तुरत उठी धावत, परम सुभट निज पन को, कोटिक करे एक नहीं माने, सूर महाकृतघ्न को। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जब भी कोई संकट ऐसे भक्त के ऊपर देखते हैं, यद्यपि प्रभु तो कहीं दूर ही जाते, हर समय संग रहते हैं, तुरंत आप सामने आके खड़े हो जाते हैं, करोड़ों प्रकार से उसे सुख पहुंचाते हैं, जैसे जैसे वह सुख पहुंचे। पर एक बार ये नहीं मानते कि मैं इसके संग कितना उपकार करता हूं इसके ऊपर। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं बड़ा कृतज्ञ हूं मैं, कि ऐसे प्रभु का होकर भी उन्हें नहीं भसता, उनका नहीं हूं, उनसे दूरी रखता हूं। इतना दुलार करने वाले प्रभु हैं। कोटिक करे एक नहीं माने। श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, औगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान, राई के सम भजन को, मानत मेरु समान। थोड़ा सा भजन करता सुमेरु के समान मानते हैं प्रभु। ऐसे प्रभु का हो चेरो। मीरा जी ने कहा, देखो क्या हुआ, मेरे प्रभु है ना, मेरे गिरधर की लीला है। ठाकुर जी को उठाया, श्री शालिग्राम जी को, और सेवा में पधरा दिया, और बस वैसे ही दुलार करने लगे। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की।